अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी महाकुंभ पहलगाम दिल्ली रेलवे स्टैम्पेड, नो एयर इंडिया प्लेन क्रैश 2025, दिस इज टू मच। और शुभंकर मिश्रा की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। साल 2025 को आप लापरवाही का साल कहेंगे या किस्मत के रूठने का साल? वो साल जब ऊपर वाला खुद आपसे खफा हो गया और हर रोज इस देश ने जो कुछ देखा उसके बाद देशवासियों के मुंह से यही निकल रहा है, बस कर भाई, बस कर यार, अब और मत दिखा। इस देश ने बहुत देख लिया, इतने आंसू नहीं देखे जाते। एक घटना पे हमारी आंखों के आंसू सूखते भी नहीं है कि तब तक एक नई घटना हो जाती है। जनवरी से लेकर जून तक जो कुछ हुआ है उसे देखकर कहीं भी आने जाने, उठने बैठने, घूमने टहलने, काम करने, हर चीज में डर लगता है। हर महीने एक नई चोट लग जाती है। अहमदाबाद में आसमान से मौत बरस गई, पहलगाम में आतंक ने स्वर्ग को खून से रंग दिया, महाकुंभ में आस्था जो थी वो भीड़ में कुचल गई, बेंगलोर में जश्न मातम में तब्दील हो गया, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी ने जिंदगी छीनी, मुंबई की लोकल ट्रेन काल बन गई, केदारनाथ में यात्रा जो थी वो अधूरी रह गई, और उसके बाद पुणे में एक पुल जो है वो लोगों को ले डूबता है। बीते 6 महीने में ये 8 हादसे डराने वाले हैं। कुछ हादसे किस्मत का खेल हो सकते हैं, कुछ लापरवाही का नतीजा, कुछ हमारी आपकी सोच से परे, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसके बाद देशवासी यही कह रहे हैं, बस कर, हे ऊपर वाले अब थोड़ा रहम कर हम लोगों पर, क्योंकि इतने मजबूत नहीं है कि हर रोज ये जख्म देख पाएंगे। लेकिन सवाल भावनाओं से ऊपर उठकर यह भी है कि क्या यह केवल हमारी बदकिस्मती थी, यह केवल किस्मत का रूठना था, ऊपर वाले का नाराज होना था, या फिर हमने लापरवाही की पराकाष्ठा पार कर दी और उसी वजह से हादसे के बाद एक और हादसा हो रहा है। आज हर खबर डराती है, हर यात्रा भरोसे की नहीं है, आज दुआ की मोहताज है। आज ट्रेन में चढ़ने से पहले, प्लेन में चढ़ने से पहले आपकी टांगें कांपती होंगी, आपके मां बाप आपके सुरक्षित पहुंचने तक दुआ मांगते होंगे। 2025 को हम एक साल नहीं, काला अध्याय के तौर पर देख रहे हैं, जिसके हर पन्ने पर दुख, शोक, टूटी उम्मीदें, ये सब कुछ है। लेकिन सवाल फिर वही मेरा है कि क्या ये मनहूसियत का साल था, या हमारी लापरवाहियों को हम हादसा और खराब किस्मत कहकर जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? इस साल की शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ। आस्था पर जब लापरवाही भारी पड़ गई, उसे आप किस्मत की मार कहेंगे या सिस्टम की नासमझी, वो आप पर है। लेकिन 29 जनवरी 2025 प्रयागराज का महाकुंभ चल रहा था, वो पर्व जहां भीड़ नहीं आस्था उमड़ रही थी, लोग शरीर से नहीं आत्मा से स्नान करने आए थे, जहां हर डुबकी में उम्मीद थी कि पाप कट जाएगा, जीवन सुधरेगा, मोक्ष मिलेगा। लेकिन 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन आस्था चीख में बदल गई, भीड़ रौंद गई, मौत चारों तरफ बिखरी थी। लाखों लोग उस दिन गंगा के तट पर थे, व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, रास्ते सकरे थे, पुलिस कम थी, दिशा निर्देश उलझे हुए थे, भीड़ बेकाबू थी। तभी ये घटना होती है। किसी ने कहा अफवाह की वजह से हुई, किसी ने कहा लापरवाही की वजह से, लेकिन मौतें हुई। किसी ने 30 मौत कही, किसी ने 40, किसी ने 60। बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया 100 से अधिक मरे। लेकिन मोक्ष पाने के चक्कर में ये लोग मर गए थे, सभी लोग। अब ये खराब किस्मत थी या हमारी तैयारियों की पोल खुली थी? क्योंकि कुंभ अचानक से तो हुआ नहीं था, तारीखें पहले से तय थी, भीड़ का अनुमान तय था। हर बार ये कुंभ में होता है, कागजों में सारी तैयारियां होती हैं, लेकिन लोग मर जाते हैं। पहले भी 1954 से लेकर 2013 तक बार बार कुंभ में यही हुआ है, और इस बार भी यही हुआ, जो बताता है कि हम सीखे नहीं, गलतियां दोहराते रहते हैं। यह हादसा सिर्फ भीड़ का टूटना नहीं था, भरोसे का टूटना था। आस्था से भरा एक पर्व मातम में तब्दील हो गया था। मोक्ष की राह में लोग मौत को पा लिए थे। और अब सवाल फिर यही, जब पीछे मुड़कर हम देख रहे हैं कि इस घटना को किस्मत कहकर टाल रहे थे हम, या हमारी जिम्मेदारी को समझना चाहिए था। इस घटना के आंसू सूखे भी नहीं थे कि तभी नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर तीर्थ की राह में मातम देखने को मिला। किस्मत की मार थी, सिस्टम की पुरानी लाचारी, या आप तय कीजिए। 15 फरवरी 2025 नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन, जहां हर दिन हजारों लोग आते हैं। कोई सफर पर निकलता है, कोई अपनों से मिलने, कोई जानने के लिए, कोई मोक्ष की कामना के लिए। लेकिन इस दिन भी महाकुंभ के लिए जब विशेष ट्रेनों घोषणा हुई तो बड़ी भीड़ आई, लेकिन लौटी मातम में लिपटी लाशों और टूटे चप्पल के ढेर के साथ। भीड़ बड़ी थी, अनाउंसमेंट को लेकर कुछ गड़बड़ियां हुई, प्लेटफॉर्म की जानकारी कहा जाता है गलत दी गई, पुलिस हालात संभाल नहीं पाई और देखते ही देखते भगदड़ हुई। 18 लोगों की मौत हो गई, कुछ वहीं दम घुटने से मर गए, कुछ ट्रेन की पटरी पर गिर पड़े, कुछ तो इतने छोटे थे कि भीड़ देख ही नहीं पाई।
कोई माँ बाप को यहाँ पर तीर्थ यात्रा पे ले जा रहा था, कोई अकेले स्नान करने जा रहा था, किसी ने महीनों पहले टिकट बुक कराई थी, कोई भीड़ के इंतजार में खड़ा था, पुण्य कमाने जा रहे थे और जीवन छोड़कर चले गए। यह हादसा किस्मत की मार था या वही रेलवे की पुरानी व्यवस्था की लाचारी जो हर बार भीड़ में दम तोड़ देती है। पहले भी हुआ था 2013 में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर 42 लोग मारे गए थे और 12 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं। सवाल, क्या तब भी किस्मत खराब थी आज भी, या तब भी हमने कुछ नहीं सीखा था और इस बार भी कुछ नहीं सीखा? अभी भी सवाल है, अगर अनाउंसमेंट वक्त पर हुई होती, भीड़ के लिए गेट खुले होते, बेहतर मैनेजमेंट होता तो शायद ये लोग जिंदा होते। 2025 में ये लापरवाही या किस्मत की खराबी हमें आज भी परेशान करती है। जवाबदेही इस देश में पता नहीं कागजों में रह जाती है। इन दो घटनाओं के बाद हम ये मान रहे थे कि शायद अब ये देश में लोग सतर्क होंगे, लेकिन तभी पहलगाम हो गया, स्वर्ग में खून बहाया गया। अब यहां भी सवाल यही था कि किस्मत का धोखा था या सुरक्षा की चूक, क्योंकि 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, वो जगह जहां लोग जिंदगी के शोर से कुछ सुकून के पल चुराने जाते हैं, बर्फ से ढके पहाड़ दिल को ठंडक देते हैं, वादियों में गूंजती हंसी जन्नत सी लगती है, उसी पहलगाम में आतंकवादियों ने स्वर्ग को लहूलुहान कर दिया, नरक बना दिया। 26 जाने चली, अधिकतर हिंदू पर्यटक थे, नाम पूछकर मारा गया। कोई हनीमून पर था, कोई माँ बाप को लेकर आया था, किसी ने रिटायरमेंट के बाद खुद को पहली बार सफर चुना था, सेल्फी क्लिक कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, लेकिन बंदूक गर्जी, बम फटे, चीखों ने पहाड़ को थर्रा दिया। अभी भी सवाल है कि बदकिस्मती थी, लोग गलत वक्त पर गलत जगह पर थे, या फिर सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक थी जिसको छेदते हुए आतंकवादियों ने मौत की दावत दी थी। ये सारी बातें, क्योंकि कश्मीर एक सेंसिटिव इलाका है और वहां पर उस बच्चे का स्टेटमेंट अभी भी मुझे याद है कि कोई भी सुरक्षाकर्मी आसपास नहीं था, जबकि ये पता था वहां भीड़ बहुत होती है। आप इसे क्या नाम देते हैं वो हम आप पर छोड़ देते हैं, लेकिन सच यही है कि इस घटना ने भी हिंदुस्तानियों को खूब रिलाया। इसी के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत ने हमला किया, उसमें भी हमारे कुछ जवान शहीद हुए, लड़ाई झगड़ा, पैसों का नुकसान। 2025 ने साल बहुत कुछ दिखाया है, लेकिन सच ये भी कि जो 26 चले गए उनके परिजनों के लिए अब वो सिर्फ फोटो तक रह गए, यादों तक रह गए, वीडियोस तक रह गए। ये त्रासदी थी, आतंक की भी, लापरवाही की भी। किस्मत धोखा देती दिखी, लेकिन सुरक्षा तंत्र जो था वो भी कमजोर था। आखिर में लाशें, आंसू, बयान सब रहा, लेकिन फिर वही रहा कि क्या ये बचाया जा सकता था अगर सुरक्षा बेहतर हो। ऐसे ही बंगलौर में स्टेडियम में भगदड़, आप याद कीजिए, जश्न मन रहा था, लापरवाही ने तालियों को चीखों में तब्दील कर दिया। 4 जून 2025 आरसीबी जीती थी, आईपीएल का जश्न मन रहा था, तालियों में गूंज थी, आतिशबाजी की चमक थी, हजारों चेहरों पर खुशी थी। 18 साल बाद ये टीम पहली बार जीती थी, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो मिनटों में स्टेडियम मातम की मंडी में तब्दील हो गया। मातम की मंडी में भगदड़ मची, 11 लोग मर गए, अधिकतर बच्चे थे, 30 साल के नीचे सब थे, 11 साल, 13 साल, 17 साल, 19 साल। तो तस्वीरें अभी भी भूलती नहीं है। फिर सवाल ये उठा कि क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, किस्मत का खराब होना था, या फिर हमने लापरवाही की। सरकार आयुषों को यहां भी अलर्ट किया गया था। भीड़ की क्षमता पता थी ज्यादा होगी, लेकिन इसके बावजूद भीड़ को रोका नहीं गया। फ्री में टिकट देने की बात रही, लोग जश्न मनाने आए और मर गए। अभी भी ये घटना परेशान करती, लेकिन क्या यह खराब किस्मत थी, हादसा थी, या इस देश की हकीकत थी कि लोग मरते रहते हैं। पुलिस ने चेतावनी भी दी थी यहां पर। बाद में बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन यह भी घटना हमारे दिल पर जख्म कर गई। इस घटना से भी हम अभी उबरे नहीं थे कि अहमदाबाद में हादसा हो गया, आसमान से मौत बरसी, उस पर भी चर्चा चल रही है। किस्मत का कहर था, इंसानी लापरवाही थी, क्या था? 12 जून 2025 किसी ने सोचा नहीं होगा कि यार जो लोग उस विमान में बैठकर लंदन जा रहे थे वो मौत के ताबूत में लौट कर आएंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन रवाना हुई, 59 सेकंड में मौत का गोला बन गई। एक व्यक्ति बचा, 242 मर गए। जिस इलाके पर गिरी वहां लोग मर गए। लगभग 300 जिंदगियां माना जा रहा है खत्म हो गई है। कोई पहली बार अपने पति से मिलने जा रहा था, कोई बच्चों को विदेश घुमाने खुशी में था, कोई नौकरी के सपनों से उड़ान भर रहा था, कोई पिता अपनी बेटी की शादी में आखिरी बार शिरकत करने वाला था, कोई लड़की अपने पति से मिलने जा रही थी, कोई पति अपने पत्नी और बेटी से मिलने आ रहा था, लेकिन सब खत्म हो। कहते हैं इंजन फेल हुआ, तकनीकी खराबी थी, किस्मत का खेल था। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या जहाज का रखरखाव पूरी तरह दुरुस्त था? क्या उड़ान से पहले सुरक्षा की पूरी जांच हुई थी? क्या एयर ट्रैफिक के दबाव में कोई चूक हुई? पता नहीं क्या रहा। किस्मत खराब थी, इंजन खराब था, क्या था पता नहीं। ब्लैक बॉक्स से जांच का इंतजार है। सरकार ने कह दिया 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा, लेकिन जो कुछ था बहुत दुखद चैप्टर था। जिनके घरों में हुआ वहां सिर्फ खामोशी बची है। ये भी बहुत बड़ी त्रासदी थी। एयर इंडिया को लेकर कई बार शिकायतें आती हैं, एसी काम नहीं करता, सिस्टम काम नहीं करता, अंदर व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, क्रैक्स नजर आते हैं, बहुत सारी चीजें जो एयर इंडिया की वीडियोस लोग डाल रहे हैं। ये भी घटना
सवाल उठा रही थी कि क्या था ये। कड़ी चेतावनी भी शायद थी कि इस साल सब खराब हो रहा है। कभी किस्मत खराब थी, कभी लापरवाही। समझ नहीं आ रहा कि किस्मत खराब ने ज्यादा मारा या लापरवाही ने ज्यादा मारा। इस घटना से अभी भी हम नहीं निकले, लेकिन इस घटना के साथ ही मुंबई लोकल ट्रेन हादसा हो गया। मुंबई में लोकल ट्रेन को जीवन रेखा कहाता है। पटरी से उतर गई 9 जून 2025। मुंबई की लोकल ट्रेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, इस शहर की धड़कन है। सुबह की नींद तोड़ती हुई, शाम की थकान समेटती हुई, हर दिन लाखों जिंदगियों को बढ़ाती है। लेकिन 9 जून को यही जीवन रेखा मौत की दिशा में चली गई। डीवा और मुम्ब्रा स्टेशनों के बीच भीड़ के धक्का मुक्की के दौरान कुछ बैग टकराए और 13 लोग चलती ट्रेन से गिर पड़े। 4 की मौत हो गई। ये वही लोग थे जो हर रोज निकलते थे ऑफिस जाने, इंटरव्यू देने, सब्जी की थैली लेकर घर लौटने, लेकिन मौत की खबर बनकर लौटे। सवाल ये कि क्या बैग टकराने से केवल हादसा हुआ या फिर इतनी ज्यादा भीड़, इतने ज्यादा खुले दरवाजे, सुरक्षा के नाम पर शून्यता ने इस हादसे को न्योता दिया। रेलवे कह रहा है कि अब हम स्वचालित दरवाजों की बात करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि मरने के बाद ये सब बात क्यों होती है। कितनी बार लोगों ने गिरकर जान गंवाई, कितनी बार माफ किया, कितनी बार सुधार किया। ये घटना क्या खराब किस्मत थी या हमारी लापरवाही? 2025 की घटना सच कहें तो हादसा है या हमें आईना दिखाना, इस पर बहुत स्पष्ट जवाब है। सिस्टम सोएगा तो पटरी पर लाशें ही मिलेंगी। लोग रोजमर्रा की जिंदगी में मरने लगे तो कहना मुश्किल था दोष किसका था, लेकिन फिर वही कहानी है कि किस्मत पर दोष मढ़ेंगे या फिर लापरवाही पर। बीते 24 घंटे में केदारनाथ की घटना हो गई। भगवान की चौखट तक मौत पहुंच गई। आस्था टूटी, व्यवस्था ये भी नहीं पता। केदारनाथ वो स्थान जहां हर इंसान जाना चाहता है। आस्था सांसों से गहरी होती है, लेकिन एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। गौरीकुंड के पास जो हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन करवा रहा था, कहा गया तकनीकी खराबी के चलते गिर पड़ा। जो लोग खुशी खुशी दर्शन के लिए निकले थे, अब सिर्फ स्मृतियां बची हैं। किसी ने पहली बार बाबा का दर्शन देखने की मन्नत मांगी थी, कोई बीमार माँ को लेकर आया था, कोई क्या कहें यार, सबकी अपनी कहानी है। अब क्या ये केवल मशीनी गलती थी या फिर हेलीकॉप्टरों की सुरक्षा जांच को सिर्फ फॉर्मेलिटी मान लिया गया है? बीते सालों में भी कई घटनाएं ऐसी हुई जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुए। 2025 की घटना बताती है कि मौत आस्था से नहीं डरती, और भगवान के दरबार तक जिंदा पहुंचना भी मुश्किल हो जाए तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ किस्मत नहीं टूटी है, बल्कि सिस्टम भी ध्वस्त हो चुका है। और इसी दिन पुणे में घटना होती है। एक पुल ढह जाता है। जून 2025, पुणे के कुंडमाला में इंद्रायणी नदी पर बना एक पुल था। तस्वीरों के लिए मशहूर था, इंस्टाग्राम चलाने वालों का फेवरेट स्पॉट था। शाम दोपहर, लेकिन फिर 10-15 पर्यटक नदी में समा जाते हैं। 6 से 7 कहते हैं मर गए। इसमें पुष्टि हो गई, कई लापता है। कोई हनीमून मनाने आया था, कोई कॉलेज ट्रिप से आया था, कोई सुकून के पल ले रहा था, लेकिन अब सब सन्नाटा है। कई बार यहां भी कहा गया था कि पुल कमजोर है, बारिश में टूट सकता है, लेकिन प्रशासन खामोश था। अब जिंदगियां बह गई तो क्या हम कहेंगे ये हादसा था, किस्मत खराब थी, त्रासदी थी, बुरी किस्मत? क्या स्पष्ट था कि इंतजार की गई मौत थी? इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो खबरें हैं ये उन परिवारों की कहानी है जिनके अपने अब नहीं है। 2025 मनहूसियत का साल था, बदकिस्मती का साल था, या हमारी गलतियों का साल? इस साल जो मौतें हुई हैं वो उन परिवारों की कहानियां हैं जिनके अपने अब नहीं रहे। अहमदाबाद के विमान हादसे से लेकर पहलगाम में आतंकी हमला, क्या यह हमारी खराब किस्मत थी या सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी? महाकुंभ और दिल्ली की भगदड़ ने हमारे भीड़ प्रबंधन की पोल खोल कर रख दी। बेंगलोर में जश्न और मुंबई की ट्रेनों ने हमारे सिस्टम की कमजोरियों को उजागर कर दिया। केदारनाथ और पुणे के हादसों ने दिखाया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा कमजोर है। अब सवाल फिर यही कि घटनाएं बार बार क्यों होती हैं? क्या ये घटनाएं केवल बदकिस्मती हैं, ऊपर वाले का हमसे नाराज होना है, या हमारी अपनी बनाई हुई बार बार दोहराई गई वो गलतियां हैं जो दिखती हैं कि मौत हमारे इंतजार में बैठी है? 2025 का पहला आधा हिस्सा साफ चेतावनी है कि सुधर जाइए, बेहतर हो जाइए, वरना यूं ही मरते रहेंगे आप। कुछ हादसे हो सकता है कि 2025 में किस्मत की मार हो, लेकिन कई ऐसे थे जो लापरवाहियों की सजा थे। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए शब्द नहीं। 2025 का ये आधा साल बार बार सवाल पूछ रहा है कि क्या हम सिर्फ तब जगेंगे जब मौत दस्तक देगी? हर बार वही बयान आता है, हमें दुख है, जांच करेंगे, मुआवजा दे दिया जाएगा, लेकिन कब तक जांच होगी? कब तक मुआवजे के नाम पर चंद सिक्के लोगों की मौत को जस्टिफाई करते रहेंगे? ये साल वो मुकाम बनता जा रहा है जहां मरने की वजह बदल रही है, लेकिन एक चीज नहीं बदल रही, तो वो है हमारी लापरवाही। हमने हादसों को किस्मत कहकर बहाना बना लिया है ताकि जवाबदेही से बच सके, लेकिन सच यही है कि बार बार हम खुद मरने के लिए मौत का रास्ता तैयार कर रहे हैं, धीरे धीरे, लापरवाही से, चुपचाप। और इसीलिए हमें लगता है कि 2025 सिर्फ तारीखों में नहीं जिएगा, ये इतिहास में दर्ज होगा खूनी अक्षरों में, एक ऐसा काला अध्याय बनकर जिसकी हर पंक्ति लहू से लिखी होगी, हर महीना खून से भरा होगा। हम नहीं जानते, लेकिन ये तय है कि
जो जख्म 2025 ने दिए हैं वो बहुत दिनों तक जख्म बरकरार रहेंगे, लेकिन हम बस इतना करेंगे कि भाई बस कर, सरकारें बस कर, सिस्टम बस कर, और थोड़ा सा ऊपर वाले तू भी रहम कर, रहम कर। हर चीज में डर लगने लगा है, चलने में डर लगने लगा है, प्लेन में बैठने में डर लगने लगा है, ट्रेन में चढ़ने में डर लगने लगा है। इतने डर में डर डर के हम वैसे ही मर जाएंगे, रहम कर। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हादसात हुए हैं बहुत कह लूँ कि दुख की बात है, और लेकिन यह है कि ज़िंदगी का हिस्सा है। 40 साल मेरी एज हो चुकी है, मैंने यही ऑब्ज़र्व किया जब से होश संभाली है कि भाई जो हैपन होनी है वो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ डेस्टिनी जो है वो चेंज होती है कहीं न कहीं, कहीं आपकी भी गलती होती है, और कुछ लोग सिस्टम को ब्लेम करेंगे, कुछ लोग जो है वो लोगों के ऊपर, अवाम के ऊपर जो है बर्डन डालेंगे। मैं दोनों का ही कसूर मैं भी समझता हूँ, लेकिन अवाम का ज़्यादा कहीं न कहीं, क्योंकि जो भीड़ वाली सिचुएशन थी, जहाँ पे आईपीएल का ट्रॉफ़ी उठाई जा रही थी और अवाम थी, मैंने वो वीडियो क्लिप देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, जिसमें वो दरवाज़े को वो बैरियर लगे हुए हैं, उनको धक्के दे रहे हैं, और वो दरवाज़े ज़मीन में कह लें कि फिट हैं, बिल्कुल नीचे 3 फुट 2 फुट वो फिट होंगे नीचे, वो हिल रहे हैं, वो इस तरह कर रहे हैं, इतनी अवाम एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। यार वेट कर लो, देख लो। अगर मैं हूँ उसमें भीड़ में और ऐसी सिचुएशन में जाता नहीं हूँ, पहली बात। अगर देखूंगा कि यार बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोशिश करूंगा कहीं से ऐसा वे मिले जहाँ से आप सुकून से निकल सकें, अपने आप को भी डैमेज ना करें और दूसरे लोगों को भी उनके लिए ख़तरा ना बने। यहाँ पे तो अवाम एक दूसरे के कंधे के ऊपर चढ़ के ऊपर से फलांगने की कोशिश कर रही, ये सिचुएशन थी। पुलिस अधिकारी जो थे वो कह लें कि पुश कर रहे थे, उन्हें पीछे हो जाएं, रुक जाएं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दरवाज़ा पूरा पुश होके नीचे हो गया, वो पूरा मोल्ड ही हो गया दरवाज़ा, तो उन्हें लग रहा था ये तो काम खराब, वो पीछे हट गए, उन्होंने अपनी जान बचानी। इतनी भीड़ उनके ऊपर चढ़ेगी तो वो पाँव के नीचे कुचले जाएंगे, मौत होगी उनकी। यही सिचुएशन वहाँ पे हुई। लेकिन जहाँ पे हादसे हुए जहाज़ों के, जैसे वो जो है एक हेलीकॉप्टर जो है वो गिरा है और वो जहाज़ गिरा था, ठीक है। अब ये जो है, ये हादसात जो हैं, ये उस लेवल के ऊपर है कि हुकूमती लेवल के ऊपर, कि मतलब जो इदारे थे उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया गया, सवाल बनते हैं, ठीक है, कि यार इसकी जो है सेफ्टी इंस्ट्रक्शन चेक क्यों नहीं किए गए थे, ठीक क्यों नहीं किया गया, अगर उसमें प्रॉब्लम थी तो इसको ओके क्यों किया गया फ्लाई के लिए, ठीक है, सिग्नल क्यों दिया गया कि आप फ्लाई कर सकते हैं। अब कहने को सुनने को आ रहा है कि यार मतलब कि एक इंजन जो है वो बंद हो गया था और एक इंजन चल रहा था, एक इंजन के बलबूते पे वो जोर लगा रहा था, और जब फ्लाई किया, जैसे ही उसने रनवे छोड़ा, एक इंजन बंद हो गया। तो भाई जब इस जहाज़ के पास टाइम होता है, या आप लोगों ने भी सर्च की होगी, आपको पता होगा कि रनवे जितना होता है उसके 4 या 5 किलोमीटर पहले या ज़्यादा ही होगा, कि मतलब वो पीछे वहाँ तक अगर उसे लगता है कि पायलट को कि जहाज़ में प्रॉब्लम है, तो वहीं पे वो रोक सकता है, क्योंकि जितनी उसने स्पीड पकड़ी होती है वो रनवे के एंड तक रुक जाएगा। अगर उस स्थिति से थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो उसको रोकने की कोशिश करेगा ज़मीन पे ही, तो वो सीधा जाके क्रैश होगा, वो रुकेगा नहीं, उसकी ब्रेक नहीं लगेगी, वो काम ही नहीं करेगी, उसने लग नहीं लगना, उसकी फोर्स काम नहीं होगी। तो वो जहाँ पे टेक ऑफ करने के बाद वो प्रॉब्लम जो है, अब लोगों का कहना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, नहीं पता होता कि जहाज जो है ऊपर जाके शट डाउन हो जाते हैं। भाई प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन लोगों ने जो वीडियो शेयर की हैं, लोगों ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, उससे लग रहा था कि जहाज़ ऑलरेडी प्रॉब्लम में थे और इनकी सर्विस जो है वो ठीक नहीं हो रही थी, मेंटेनेंस का काम ठीक नहीं था। तो यहाँ पे तो दारों की प्रॉब्लम बनती है। अब हेलीकॉप्टर जो है वो गए और वो लोग यात्रा पे जा रहे थे, एक सड़क पे क्रैश हुआ जिसकी बैक टेल जो है वो टूटी हुई थी, लेकिन वो वहाँ पे वो बच गया प्रॉपर क्रैश होने से, और लोग जो है वो बच के, उनकी मृत्यु नहीं हुई, ठीक है। और एक जो है बिल्कुल टॉप पे था, सही हाइट पे, और वहीं से वो टोटल शट डाउन हो गया, और उसकी फ़ोटो भी उन्होंने दिखाई कि बिल्कुल सीधा नीचे आ रहा था, और वो तो मलबे का, राख का ढेर बन गया है। और लेकिन देखा जाता है अमूमन के हेलीकॉप्टर जो है वो लेफ़्ट राइट जो है स्क्रैम्बल करते हैं, और स्क्रैम्बल करते करते झाड़ियों में गिरेंगे, दरख्तों के ऊपर गिरेंगे, बचत हो जाती है, लोग बच जाते हैं, ज़ख्मी होते हैं लेकिन मरते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे है कि जैसे किसी मिसाइल के साथ हमला किया गया और वो हिट किया उसकी बैक टेल के ऊपर, वो बिल्कुल वो
शट डाउन हो गया और सीधा नीचे आके गिरा है। तो वो वाली स्थिति में वो गिरा है। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी। अब ये ब्लैक बॉक्स का जो मुझे कंसर्न लग रहा है इन अ पर्सनल वे कि यार 6 महीने इन्वेस्टिगेशन, इतनी देर बाद इन्वेस्टिगेशन, इतनी देर तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। वो कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे, 3 लगेंगे, महीना लग जाएगा, 1.5 महीना कर लें। लेकिन यह है कि उन्होंने इसी स्थिति को पार करवाना ना कि क्या सिचुएशन हुई थी, क्या फील कर रहा था पायलट, क्या पीछे टावर पे कनेक्ट हुआ, ठीक है, सिस्टम किस तरह वर्कआउट कर रहा था, वो पायलट बताता है साथ साथ कि इस वक्त जहाज कितनी ऊंचाई के ऊपर है, क्या नहीं, जोर। वो ब्लैक जो बॉक्स है ना, उसकी तो आ जाएगी ना। असल जो होता है ना, वो एक एक पुर्जा इकट्ठा करना होता है और उसको एक जगह पे ला के उसी तरह प्रॉपर शेप में जो है, जिस तरह होता है जहाज, उसी तरह रखना होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो नहीं, उस पे टाइम लगता है। यहाँ पे तो बिल्कुल भाई वो राग बन चुका है उस चीज को जो तो। जो हिस्से, जो जो पार्ट मिलेंगे वो इकट्ठे करेंगे ना, उसको उसी वो स्थिति में तो रखेंगे जिस स्थिति में जहाज के होते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद पूरे की इन्वेस्टिगेशन अगर होगी। अगर आपको ब्लैक बॉक्स मिलता है तो मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा मसला ब्लैक जो है बॉक्स वो में हल जो होता है है, वो क्योंकि हाँ, हो पायलट जाता है। पायलट बहुत बता रहा जरूरी होता है है। कि जहाज कितनी स्पीड के ऊपर हाँ, जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कितनी साइड पे है और कितनी ऊंचाई पे है और मुझे क्या हो रहा है। और फर्स्ट सिग्नल जो मिला था वो था मेडे। तो मेडे का मतलब कि भाई खतरा है जहाज में और ये सिस्टम काम नहीं कर रहा। उसके बाद टावर के साथ कनेक्ट टूट गया। अब वो जो पायलट दोनों आपस में बातें कर रहे थे और जो वार्तालाप चल रही थी, सिचुएशन चल रही थी गिरने से पहले, मिनट पहले, 2 मिनट पहले, वो रिकॉर्ड है उसमें। और वो क्या चल रहा था सिस्टम में, सिस्टम किस पोजीशन पे था, क्या रिएक्ट अब कर वो रहा तो उसी था, वक्त ही आ जाती है ना। वो चीज जो है वो उसमें है और वो उनके पास होगी और उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहाँ पे वो। अब इंजन का होगा तो उन्हें पता होगा कि साइड इंजन जो है वो उनमें प्रॉब्लम हुई। अब इंजन के हिस्से जो है इकट्ठे करना शुरू करेंगे। लेकिन भाई इतना जल जाए और इतना वो डिस्ट्रॉय हो जाए चीज़, तो भाई उसमें जो है कह लें कि प्रूफ के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं कि आप निकालें और आप ऑथेंटिक तरीके से बता सकें। उसमें टाइम ज़रूर लगेगा, और वही कह वो रहा हूँ एक ना, टाइम उसमें टेकिंग टाइम चीज़ लगेगा। होगी। लेकिन यह है कि एक प्रॉपर आवाम जो है वो सुनना चाहती है और जो आवाम चाहती है कि मसले रिजॉल्व हों। आए दिन ये कुछ ना कुछ। अब जो पुल वाला हैपन हुआ है, ये पाकिस्तान में हमारे नॉर्दर्न एरिया है और कश्मीर की साइड पे कह लें। और उस साइड पे एक जगह थी, आप भुट्टाओं कह लें कि एक वादी है बहुत खूबसूरत। वहाँ पे जो है स्कूल की बच्चियाँ जो हैं वो गई थी और ट्रिप किया था और वो वहाँ पे तस्वीरें बना रही थी। बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन वो कह लें कि एक आबशार है बड़ी तेज़ और उसमें बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मतलब दरिया नीलम का ही हिस्सा है वो, ठीक है। और वो गुजर रहा है बड़ी स्पीड से और उसके ऊपर और रस्सियों के ऊपर वो पुल बना हुआ था नीचे जनाब। वो लकड़ी के जो है वो पैनल बने हुए थे और उनके ऊपर, और वो तकरीबन 10 या 12 लड़कियां थी और वो मिड पे खड़ी थी और तस्वीरें बना रही थी। विद इन अ सेकंड वो टूटा है और पानी में गिरी हैं, नजर ही नहीं आई किधर गई हैं। हम मुजफ्फराबाद का है ना। तो वो कश्मीर में था ना, कश्मीर का था और मैं वहाँ पे नए पुल के ऊपर खड़े होकर मैंने फोटो बनाई है जो बाद में नया तामीर किया गया है। वो भाई ठीक ठाक उसमें मटेरियल यूज किया गया, उसको स्ट्रॉन्ग किया गया है और मैं ऊपर खड़े होके उस पानी की स्पीड को माप सकता था यार। इतने ये इतने बड़े चीजें पत्थर ला उसी रहा है। वक्त, यही चीज मिश्रा जी भी कह रहे थे कि अब जो है वो कह रहे थे कि ये पुल जो है गिरने वाला है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जो बाद में बनाएंगे तो मजबूत बनाएंगे, तो ये चीज पहले होनी चाहिए थी, मृत्यु के लोगों के मरने के बाद आप बनाना। आप हाँ, अपना मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि ये कहीं ना कहीं रोल बनता है। वो जो सरकार है जो ठेके देती है उन ठेकेदारों को पूछने के लिए उस इंजीनियर को, जिस इंजीनियर ने इस भाई पुल वो को तो पास किया है, ये जितना सारे इस चीज के जिम्मेदार जितना हैं। पुराना हो गया आप अपना देख लें यार। जेलम हाँ, वाला पुल है, अभी जेलम है, जेलम वाला ये पुराना पुल है जो। ये अभी मेरे ख्याल में 30 साल पुराना है ना, ये ज्यादा भी नहीं है ये जो गिरा है। लेकिन यहाँ पे तो जो हमारा जेलम का ये पुराना पुल है, ये 100 साल से भी ज्यादा हो चुका है, ठीक है। 100 साल से ऊपर तो हो गया। एक्सपायर हो चुका है, गवर्नमेंट एक्सपायर कर दिया। पहले तो चले टूल टैक्स लेते थे, अब वहाँ पे कुछ भी नहीं लेते। वहाँ पे ऊपर ट्रेन की भी है, ठीक है, पटरी उसी पुल पे, और साथ जो है वो सिंगल रोड भी जा रही है जो कनेक्ट कर रही है, दरिया पार करवा रही है। तो हाँ, लोग जेलम उसमें को जाते हैं, सराय, लेकिन एक्सपायर हुआ पड़ा है। हम भी उसी में से और जाते लोग हैं। सारे भूले हुए हम हैं भी कि जाते expire- हैं, लेकिन जाते हैं। खुदा का नाम है, मैं बिल्कुल। नहीं से जाऊंगा। जाते तो हुए आप बता नहीं देते बोलना हैं बस, एक दूसरे को, एक दूसरे को खाली कह जी देते हैं वाले। कि ये पुल आपको पता है एक्सपायर हुआ है। नहीं तो हाँ, मैं पता है, हमेशा उसी में expire से हुआ। जाता हूँ। भाई वो पुल के जो कह लें कि अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, थोड़ा एडवांस हो चुकी है और चीज़ें उस तरह नहीं है।
लेकिन इन ऑल टाइम मतलब वो जोड़ थे बीच में, वो जो स्पॉट बने होते दो पीसेस को जोड़ना, और फिर ट्रेन गुजरती है ना, उसके वो प्रेशर से और वाइब्रेशन से ऐसे ऐसे वो खुल जाता है, और वो खुल भी जाता है, और उसमें जैसे इसको जोड़ते हैं वो खुल जाते हैं, उसमें खड्डे बने होते हैं, और जैसे ट्रेन गुजरती है तो पुलिस है इस तरह महसूस होता है और वाइब्रेशन महसूस होती है, और लगता है कि भाई क्या, तो हमें पता भी है कि वो पुराना है, लेकिन वो चीज़ बहुत पुरानी हो चुकी है, और अब अवाम को भी उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, गवर्नमेंट को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि बस यार क्लोज हो गया है, खत्म, और इस चीज़ को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और उसी या दिन डिस्ट्रॉय करके उसको डिस्ट्रॉय नया करना बना चाहिए, देना। नया बना दें। और मरम्मत भी कोनी है तो नया बना दे। यार वो चले मुरम्मत के मरम्मत लायक ही बनाना नहीं है, तो मरम्मत के लायक नहीं रहा, नया लायक ही बनाना नहीं है। चाहिए। ठीक है, अगर वो रेल की पटड़ी वाला जो है उसको रहने दे, साथ जो है वो नया बनाए, क्योंकि ये भी तो एक रास्ता ही है ना। बिल्कुल कनेक्ट कहीं से होता नहीं है ना, दो पुल उधर बने हुए हैं, लेकिन वो चले दूसरा जीटी रोड के वो पुल है, वाया उधर बढ़ ये जाता जो है, है सर्विस रोड के तौर पे जो है वो यूज यूज हो सर्विस रहे पुल हैं, के आवाम के जरिए लिए आवाम आवाम के के लिए लिए। सहूलत है, नो डाउट। ठीक है, ये चीज बननी चाहिए, ये चीज जरूरी है। चीज़ें बिल्कुल हैं जी, और यहाँ पे भी ऐसी स्थिति जो है वो चल रही है, इंडिया में भी चल रही है, सवाल तो भाई उठाने पड़ेंगे, और आपको ही करना पड़ेगा, और आपको इन चीज़ों का भी ध्यान करना पड़ेगा कि आपके ऊपर भी जो है इस चीज़ की जिम्मेदारी है कि आपने भी गवर्नमेंट का साथ देना है, आपने भी उन चीज़ों के ऊपर, जैसे वो भीड़ वाला मामला हुआ, वो हाँ, उधर क्या नाम है, कोंका महाकुंभ में हुआ कोंका, है ना। तो मतलब ये सिचुएशन है, आप वहाँ पे उस यात्रा पे गए हैं, वो सुकून लेने के लिए गए हैं, शांति के लिए गए हैं, मोक्ष के लिए गए हैं, तो मतलब आप किस तरह मतलब इतने हाइप होकर वो चीज़ क्रिएट कर सकते हैं सरकार की कि तरफ लोगों से के ऊपर चढ़ दौड़े एक दूसरे के ऊपर। बिल्कुल, सरकार की तरफ से तो उसमें भी रोल अदा किया गया है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उन्होंने दूर से ही खड़े होकर तो अपनी जो यात्रा थी मुकम्मल की है, और उससे कह लें कि महाकुंभ में जो एक भाग लेना था वो लिया है, और वहां पे डुबकी भी लगाई है। डुबकी लगा के तो इसीलिए दूर रहे हैं, वो चाह रहे थे कि मैं पब्लिक में आऊं ना, ताकि भगदड़ ना मचे, लेकिन मच जिस जाएगी चीज का डर बिल्कुल। था फिर हुआ, और काफी ज्यादा जानी नुकसान हुआ। उसके बाद जिस तरह से आईपीएल में हुआ, ये बड़ी कह लें कि ये तो आवाम की अपने कंट्रोल में है ना ये चीजें, इसलिए कुछ आवाम का भी रोल बनता है कि इन चीजों के ऊपर लाए अमल करे, और हम्म। थोड़ा सा जो भीड़ है ना उसको पहली बात तो ये है कि देखें कई कंट्रियों में ऐसे होता है कि जो मॉडर्न कंट्रीज हैं वो भीड़ की कुछ लिमिट उन्होंने रखी होती है कि हजूम दर हजूम जो है ना वो चल सकते हैं, उससे ज्यादा अगर होगा तो वो मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो हम जो एशियन कंट्रीज हैं इसमें इंडिया एक वाइड कंट्री है जो वाकई इन चीजों के ऊपर अमल करता है। अवाम पढ़ी लिखी है, अवाम को सरकार की तरफ से जब ये चीजें बताई जाती हैं, अवेयरनेस दी जाती है, तो वो उसको पिक करते हैं। तो अवेयरनेस तो दी जाती है, बहुत सारे लोग पिक भी करते हैं, लेकिन चंद लोग फिर भी ऐसे रह ही जाते हैं जिनकी वजह से ये माहौल एक खराब होता है, और बहुत सारी जो कीमती जानें हैं वो चली जाती इंतजामिया का भी कसूर है ना वहाँ पे, जब पता है जगह कम है तो फ्री टिकट का तो कह दिया गया कि फ्री जो है वो फ्री टिकट है, आप जाएं जाके सेलिब्रेट करें। लेकिन अवाम तो फ्री में, भाई आप भी यहाँ पे हो ना, मेले पे चले जाएं, किसी जगह पे चले जाएं, भाई इतनी भीड़ होती है। ठीक है, अवाम के ऊपर अवाम चढ़ी होती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो अगर देखा जाए तो इंतजामिया को पता है कि जगह थोड़ी है, तो इंतजामिया जो है उसको कंट्रोल करे, भाई कहे कि इतनी लिमिट है, बस इतने बंदे जाएंगे, बाकी बाहर रहें, बात खत्म। ये इंतजामिया का भी कसूर है, अवाम का भी कसूर है, इंतजामिया का भी कसूर है, लेकिन जो है वो कितने हादसे हो चुके हैं, और वाकई आए दिन जो है कोई एक नया हादसा हो रहा है इंडिया में, और ये वाकई इसको किस्मत, बुरी किस्मत भी कह सकते हैं। और जो है वो कुछ ना कुछ मैं कमेंट देख रहा था, अगले दिन एक कमेंट आया है, और वो उसमें लिखा हुआ था कि ये हादसे तो हुए हैं जो अभी और होने हैं इस साल। है। तो ये जब होने एयर भी इंडिया देंगे। गिरा ना, एयर इंडिया का जहाज गिरा, उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर भी गिरा, पुल भी गिरा, वो कमेंट पहले आया हुआ था शायद। तो ज्योतिष तो किसी नहीं था कोई। ज्योतिष ने जो है वो बोला है, उसने किसी का कोट करके बोला है ये। हम्म। तो अब मुझे प्रॉपर याद भी नहीं है कमेंट, मादर के साथ, लेकिन मेरी नज़रों से गुजरा वो, तो मुझे थोड़ा सा ये याद है कि उसने ये बोला। तो बाद में जब जो हेलीकॉप्टर गिरा, उसके बाद जो है वो पुल भी गिरा, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि वाकई ये बात ठीक लग रही है, और मेरे जहन में वो आया, लेकिन कमेंट मुझे दोबारा मिला नहीं है। तो खैर जो है वो इंडिया में ये सारा कुछ हो रहा है, और काफ़ी सारे जो है लोगों की जानें जा रही हैं, और मासूम लोग जो हैं वो भी बीच में जो है वो मर मर रहे हैं।
अब जो है ट्रेन का हादसा, जो ट्रेन में जो है भगदड़ मची, आईपीएल में भगदड़ मची, उससे पहले जो है महाकुंभ में भगदड़ मची, और उसके अलावा जो है वो देख लें जहाज़ जो है वो गिरे, हेलीकॉप्टर गिरे, और उसके बाद पुल टूट गया। मतलब कितने हादसे पे हादसे हो रहे हैं। आए दिन। तो यही चीज़ मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि ये लोगों को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए अब, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। ट्रेन का हादसा हो गया, तो कितने जो है वो हादसे हुए। उससे पहले भी पिछले साल भी ट्रेन का एक बड़ा हादसा हुआ था। हम्म। तो ये चीज़ें जो हैं, एक इंतज़ामिया को भी जो है इस चीज़ पे गौर करना चाहिए और इन चीज़ों को जो है हादसों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा, अवाम को भी जो है ऐसी भीड़ में जाके जो है वो पीछे रहना चाहिए और एक तरतीब से जो है वो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आप लेट भी घर चले जाएँगे लेकिन चले जाएँगे। अगर आप उस जो है भगदड़ का हिस्सा बन गए तो आप शायद कभी घर भी ना जा पाएँ फिर। तो ये चीज़ जो है वो देखनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो जहाज़ चलें, वो तो लोगों का कसूर नहीं है, लेकिन वो इंतज़ामिया का है कि जब पता है कि जहाज़ जो है वो नहीं सही काम कर रहा, वर्क नहीं सही कर रहा, तो उसको जो है वो रोक देना चाहिए था, ग्राउंड कर देना चाहिए था उसको। और उसके अलावा जो है वो हेलीकॉप्टर, उसका तो चलो ख़ैर वो तो एक वाक़ई हादसा था। उसका तो कोई भी ये वो नहीं भी कह सकते, इंजन क्योंकि वो फेलियर तो ही हुआ। चल रहा था ना, वो तो सही था बिल्कुल। तो वो एकदम से जो है वो रुक गया और नीचे आ गया और जो है तबाह हो गया। और बीच में 7 लोग जो हैं, एक बच्चा भी था जिसमें शामिल, वो जो है उनकी मृत्यु हो गई। और पुल जो है वो भी इंतज़ामिया की गलती है, क्योंकि जब पता था एक्सपायर हुआ पड़ा है, ख़राब है, टूटने वाला है, तो पहले ही उसको ठीक करना चाहिए था। जब अब मौत हो चुकी है, अब भी तो ठीक करना ही करना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इंतज़ामिया सिस्टम कहीं न कहीं वो ख़राबी ज़रूर है, जो कि सही होने वाली है। और लोगों में भी, काफ़ी सारे लोगों में भी जो है वो शऊर पैदा करना पड़ेगा कि ऐसी भीड़ वाली जगह पे जो है वो कम जाएँ। या अगर जाना है तो एक तरतीब से जाएँ, या कानून जो है वो उसको फ़ॉलो करें। और गवर्नमेंट को कानून बनाने चाहिए। जितनी जगह है उस हिसाब से जो है वो भीड़ बुलानी चाहिए और बाकी फ़ालतू जो है वो रोक देने चाहिए। तो ये चीज़ें इक़दाम होंगे तो उसके बाद जो है वो हादसात भी कम हो जाएँगे। बाकी जो हादसा होके होना है वो होके ही रहता है भाई, चाहे आप जितने मर्ज़ी लेकिन कम हो जाएँगे हादसे। और बहरहाल सिस्टम की अफ़सोस अपनी तो होगा कमजोरी ना। था ना निकले। हुँ, अब एक हाँ, हादसा सिस्टम की देखा वजह जाए से तो कि पूरा एहतियाती तदबीर हूँ ना। कि मतलब हमने अपनी कोशिश की हाँ, लेकिन एक हादसा था ये और ये कुदरती होना था। हादसा हो गया, चले वो तो एक अलग चीज़ वो होती है एक ना। चीज़ अलग, लेकिन अब जो प्रॉब्लम निकलेंगी, अब ब्लैक बॉक्स में जो चीज़ें निकलेंगी वो क्या रिवील करती है, ये देखने लायक हो। महाराज जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस चीज़ के बारे में? और मिश्रा जी ने इस चीज़ को एलैबोरेट किया, उन्होंने कहा कि खूनी साल ही रहा है ये वाला इंडिया के लिए। चल रहा है अभी तो। चल रहा है अभी अभी तो फिलहाल। 6 महीने हुए, 6 महीने तो भी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि और कोई ऐसी घटना जो है वो ना बिल्कुल। हो। और बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। और इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।